आज खूब दिव्य पोशाक को धारण किए संत महात्माओं का दर्शन करने जाना है। और महाराज परीक्षित दिव्य मुकुट को भी धारण किए रथ पर विराजमान होकर के आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े तो उनको एक गौ माता दिखाई दी जो अश्रुपात कर रही थीं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। गौ माता के आंख से आंसू निकल रहा था। परीक्षित जी ने सोचा कि मेरे राज्य में गौ मां रो रही है, यह तो ठीक नहीं है। जिस राजा के राज्य में गौ का अपराध हो, ब्राह्मण का अपराध हो, उस राजा के भी नरक हो जाता है। आज जो है भारत में अभी भी गौ का अपराध चल रहा है। भारत स्वतंत्र हो चुका है और गौ माता आज भी रो रही है। इसलिए जहां भी जिस प्रकार से भी संभव हो गौ माता के संरक्षण संवर्धन हेतु कार्य करते रहना चाहिए। जिसके घर में गौ की पूजा होती होगी, गौ पालना अलग हो गया। पालना तो वही होता है ना, क्या पालते हैं लोग? बकरी भी पालते हैं, हाँ, मुर्गी भी पालते हैं। तो पालना नहीं है आपको, हाँ, गौ का संरक्षण संवर्धन भी करना है। नहीं तो पालते हैं और मौका मिलता है तो जो है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गौ माता को घर में रखिए, सुबह शाम पूजा करिए, निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। हमारे देश के एक महान विभूति हुआ करते थे जिनका नाम सब लोग जानते हैं, विवेकानंद जी। भारत से बाहर गए एक बार विदेश में, तो उनसे कुछ विदेशियों ने प्रश्न किया कि स्वामी जी आपके यहाँ किस पशु का दूध बढ़िया होता है? तो सोच करके विवेकानंद जी ने उत्तर दिया कि भारत में भैंस के दूध को बढ़िया माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो वहां के लोगों ने प्रश्न किया, महाराज स्वामी जी, भारत में लोग छोटा से छोटा भी कार्य करते हैं तो कहते हैं कि गाय का दूध ले आओ, गाय का दही लाओ, गाय का घी लाओ, गाय का गोबर लाओ, गाय का मूत्र लाओ, और आप कह रहे हो कि भैंस का दूध बढ़िया होता है। विवेकानंद जी ने कहा, आप लोगों ने पूछा किस पशु का दूध भारत में श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है, तो मैंने पशु का दूध बताया। आप अमृत की बात किए होते तो भारत में किसको अमृत कहा जाता है, तब मैं बताता कि गाय के दूध को भारत में अमृत कहा जाता है। गौ पशु नहीं है, भारत में गौ को माता माना जाता है, लेकिन अभी भी सरकार गौ माता को पशु की श्रेणी में ही रखा हुआ है।
सरकार से भी मैं आग्रह करता हूं, और बहुत सारे संत महात्मा निवेदन करते रहते हैं कि गौ माता को पशु के श्रेणी से निकाल करके माता की श्रेणी में रखा जाए और गो हत्या बंद हो, इसका उद्घोष होता रहे। प्रातस्मरणीय वंदनीय धर्म सम्राट स्वामी कृपात्र जी महाराज ने यह उद्घोष किया है कि गो हत्या बंद हो, और उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, आज भी चल रहा है। तो गौ माता रो रही थी। परीक्षित जी महाराज चरणों में प्रणाम किए। मां, ये बताओ तुमको कौन सा कष्ट है, क्यों रो रही हो मेरी राज्य में? गौ मैया ने कहा, राजन, वो गौ जानते हैं कौन है? ये पृथ्वी मैया ही जो है गाय का रूप धारण करती है। पृथ्वी मां ही जो है गाय का रूप धारण करती है। जब देवताओं के यहाँ कोई मीटिंग होता है, बैठक होता है, ये पृथ्वी गाय का रूप धारण करके जाती है। संगो तनुधारी भूमि विचारी, ये गौ मां, पृथ्वी मां ने कहा कि राजन, हमें कष्ट इस बात का नहीं है कि मेरे ऊपर इतनी जनता रहती है, हमें इस बात का कष्ट नहीं है कि हमें खोदा जाता है, हमारे ऊपर मल मूत्र का त्याग किया जाता है, हमारे ऊपर बड़े बड़े अट्टालिका बनवाया जाता है, इसका कष्ट नहीं है। हमें कष्ट इस बात का है कि जस मोहि गरु एक पर द्रोही, बड़े बड़े पहाड़ जो है हमें फूल, लेकिन एक पर द्रोही जो होता है ना, पहाड़ों से भी ज्यादा, पहाड़ों से भी ज्यादा भार दे देता है। उस भार को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। और आज महाराज इसी चाणी गांव में, अब आप समझिएगा कौन था। किसी ने भगवान की तपस्या करी, अब कोई किया होगा, तपस्या किए, बहुत कठोर तपस्या करी, भगवान खुश हो गए। हाँ, भगवान एकदम प्रसन्न हो गए और आकर के कहे, उत्तिष्ठो तिष्ठ